आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में महागठबंधन, कस्में वादे, दोस्ती, सारी बातें हुई पुरानी, अब कल के बाद नई कहानी। 17 जनवरी को महागठबंधन का खुलेगा तिलिस्म। सभी दल हैं महागठबंधन के पक्ष में, नेता को लेकर हैं झकझूमर। कांग्रेस का बढ़ा है उत्साह तो झामुमो को अपने जमीनी पैठ का है गुमान। झाविमो की नजरें कांग्रेस और झामुमो के निर्णय पर टिकी। आजसू भी बना रहा है एक कोण, राजद और वाम दलों ने भी जमा रखी है आंख। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में महागठबंधन को लेकर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पहल की। झारखंड में महागठबंधन को लेकर कस्में वादे, दोस्ती, नई कहानी हो गई है। बुधवार के बाद झारखंड में महागठबंधन की नई कहानी लिखी जानी है। इस नई कहानी को तैयार करने के लिए झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 17 जनवरी को विपक्ष की सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। दरअसल सभी दल महागठबंधन के पक्ष में तो हैं, लेकिन नेता को लेकर झकझूमर चल रहा है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जहां कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है, वहीं झामुमो को अपनी जमीनी पैठ का गुमान है। वहीं दूसरी ओर झाविमो कांग्रेस और झामुमो की चाल पर नजरें जमाए हुए है। इस बीच लगातार सरकार विरोधी अभियान को बढ़ाकर आजसू भी महागठबंधन में एक कोण बना रही है। विपक्ष की प्रमुख पार्टी राजद और वाम दल भी बड़े दलों के निर्णय पर आंखें जमाए हुए हैं। इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। तारीख 7 जनवरी दुमका में जेएमएम की संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक थी। इसमें हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि कांग्रेस में गठबंधन पर कोई बात करता है, सीटों पर कोई और। यह बैठक पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की अगुवाई में हो रही थी और इसमें संथाल परगना से जेएमएम के सभी विधायक और बड़े नेता भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन की इस प्रतिक्रिया के मायने हैं और विपक्षी दलों के नेता इससे वाकिफ भी हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने 17 जनवरी को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कुछ खास बात है और वह यह है कि हेमंत ने वाम दलों तथा अन्य छोटे दलों को भी बुलावा भेजा है। लेकिन इस बुलावे के तत्काल बाद भुवनेश्वर मेहता ने कहा था कि हजारीबाग सीट भाकपा को दी जाएगी तो पार्टी विपक्ष के किसी भी फॉर्मूले पर चलने को तैयार होगी। इधर कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत और उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी के रणनीतिकारों का रुख अचानक से बदल गया है। कांग्रेस अब जेएमएम की शर्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं दिखती। कोलेबिरा में हेमंत ने झापा उम्मीदवार मेनन इक्का का साथ दिया था, जिसकी करारी हार हुई थी। विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन के पैमाने पर बस ऊपर से इन तारों को जोड़ने की कोशिश करें तो एक बात तेजी से उभरती नजर आएगी कि 4.5 साल से अधिक समय में बीजेपी और उसकी सरकारों के खिलाफ मुखर रहने, जमीन अधिग्रहण, पुलिस फायरिंग, महंगाई, मॉब लिंचिंग, विस्थापन जैसे सवालों को लेकर सड़कों पर साफ आंदोलन करने, चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को चित करने और निजी स्वार्थ विवाद से परे रहने के जो कस्में वादे, आपसी प्यार और दोस्ती की बातें थी, वह फकत कुछ ही दिनों में बहुत पुरानी सी लगने लगी है। अब कुछ बाकी है तो खरमास के बाद शुरू होने वाली नई कहानी, और शायद इस कहानी को लिखे जाने में पुरानी पटकथा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक विपक्ष में जो ताना बाना बुना जा रहा था, उसमें छोटे या वाम दलों की कहीं गुंजाइश नहीं थी। सीटों की शेयरिंग को लेकर जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी के हिस्से ही बातें होती रही और उनमें भी जीज ढेर सारी थी। दरअसल सीट 14 है, दल 4 और दावे 1000। हालांकि वक्त के साथ विपक्ष के इस ताने बाने से वाम समेत दूसरी छोटी पार्टियां इस हकीकत से वाकिफ होती रही हैं कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है तो अपने दम पर। जबकि अलग राज्य गठन के बाद 2014 में पहली बार इस तरह की तस्वीर उभरी कि विपक्ष की मुहिम और सड़कों पर विरोध में कई जन संगठन और छोटी पार्टियां भी अगली कतार में रहकर झंडा बरदार बनती रही।
इस गोलबंदी के केंद्र में एक ही बात होती रही कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो साथ चलना ही होगा। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन ने छोटे दलों से नजदीकी बढ़ाने और हमदर्दी जताने की कोशिश की है। उसे कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर दबाव बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले कोलेबिरा चुनाव में भी जेएमएम ने मेनन एक्का को समर्थन कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ही दिया था। भले ही जेएमएम उस फैसले पर यह कहकर पर्दा डालता रहा कि गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो कैसे इनकार किया जा सकता है। कांग्रेस यह बखूबी समझने लगी है। सभी दलों को 17 जनवरी की बैठक में बुलाने के सवाल पर जेएमएम के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे कहते हैं कि समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत कर बीजेपी को रोकने की रणनीति जरूरी है। वैसे भी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ होने में देर की जा रही है। जेएमएम सशक्त गठबंधन का शुरू से पक्षधर रहा है। कोलेबिरा चुनाव में जेएमएम का रुख बदलने के साथ ही कांग्रेस ने नए समीकरण की संभावना भी देखनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस को ये लगता है कि जेएमएम के बहुत दबाव में रहने से अच्छा होगा कि बाबूलाल मरांडी की जेवीएम से समझौता किया जाए। बाबूलाल को भी यह मसौदा जंचता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी भी नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए नेता का चेहरा सामने लाया जाए। जबकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा था कि लोकसभा के साथ विधानसभा की सीटों पर भी बात हो जाए। जेएमएम यह भी चाहता है कि बड़े दल होने के नाते हेमंत सोरेन को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर स्वीकार करते हुए बकायदा ऐलान भी करे। गठबंधन के मसौदे पर जेएमएम खुद को बार बार सबसे मजबूत और बड़ा दल होने की दावेदारी इसलिए भी कर रहा है कि 2014 में मोदी लहर में भी दुमका में शिबू सोरेन और राजमहल में विजय हांसदा की जीत हुई थी, जबकि गिरिडीह में जेएमएम ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 19 सीटों पर जीत मिली थी। वक्त के साथ बदलते समीकरणों के बीच कांग्रेस अब जेएमएम के लिए खुला मैदान छोड़ना नहीं चाहती। वैसे गठबंधन हो जाने पर कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर भी लगभग साफ है। लेकिन जेएमएम की नजर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव पर समान है, लिहाजा बातें बिगड़ने पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों एक दूसरे को गठबंधन के पैमाने पर अलग थलग करने की बिसात बिछाएंगे। इसकी संभावना प्रबल है और इस पर माथापच्ची भी जारी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच शहमात के खेल में सत्तारूढ़ आजसू पार्टी भी विपक्षी दलों की नजरों में अचानक से उभरने लगी है। अलबत्ता विपक्ष के अंदर खाने क्या चल रहा है, उस पर आजसू की भी पैनी नजर लगी है। जेएमएम के खटराक बढ़ने की स्थिति में कांग्रेस और जेवीएम दोनों आजसू की ओर हाथ बढ़ा सकते हैं। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। आजसू 2 सीट पर चुनाव लड़ने की जुगत में है। हालांकि पार्टी अभी पत्ता नहीं खोल रही, लेकिन आजसू के सबसे बड़े खेवनहार सुदेश महतो चैन से नहीं बैठे हैं। झारखंड विकास मोर्चा इन समीकरणों को भांपता रहा है और बीजेपी को कमजोर करने के लिए आजसू को उसके पाले से निकाला जा सकता है, जबकि आजसू और जेएमएम के बीच वैसे भी टसन है। इधर झारखंड विकास मोर्चा ने गठबंधन में 3 सीटों की दावेदारी की है। इनमें गोड्डा भी है और वहीं से प्रदीप यादव चुनाव लड़ने के लिए पिलकर पड़े हैं। कांग्रेस की परेशानी यह है कि फुरकान अंसारी को गोड्डा से कैसे बैक किया जाए। तब जेवीएम को लगता है कि कांग्रेस से अगर जेएमएम की खटपट बढ़े तो जेएमएम से हाथ मिला लिया जाए। चाईबासा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस तथा चतरा सीट को लेकर जेवीएम और आरजेडी के बीच जिच कायम है। हालांकि इस खेल में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की चिंता बस इतनी है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी एकजुट हो जाएं। उधर बिहार में कांग्रेस का क्या रुख होगा, इसे भांपते हुए झारखंड में आरजेडी कांग्रेस की बात सुनेगी। वैसे लालू प्रसाद का हाथ हेमंत सोरेन की पीठ पर होता है और वे चाहते हैं कि महागठबंधन को हेमंत ही लीड करे। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम इन खेल से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को खुले दिल से आगे आना होगा और स्वार्थ तथा विवाद को परे रखना होगा। जेवीएम के प्रदीप यादव भी उम्मीद जाहिर करते हैं कि विपक्ष का गठबंधन हो जाएगा। अभी इसकी संभावनाएं कायम है। वे कहते हैं कि टेबल टॉक होने पर जीत खत्म हो सकते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की अधिकतर सीटों पर एडजस्टमेंट हो गया है, कुछ सीटों पर जीत है, वह भी जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन कांग्रेस में इस तरह के मसले पर कुछ भी फैसला लिया जाना होगा तो वह कई चैनलों से गुजरते हुए और शीर्ष नेतृत्व की मुहर लगने के बाद ही। इसलिए हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी कई मौके पर कहते हैं कि महागठबंधन को लेकर देर हो रही है और कांग्रेस आगे बढ़कर स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन कांग्रेस में इन बातों को लेकर किसी फैसले के लिए पार्टी की अपनी रिवाज और प्रक्रिया है। शायद हेमंत सोरेन ने इसी से खींचकर कह गए हों कि गठबंधन पर कोई बात करता है और सीटों पर कोई और। वैसे इन तमाम कील कांटों के बीच विपक्षी दलों को कोई बात डरा रहा है तो वह यह है कि गठबंधन बिखरा तो बीजेपी से टकराना बहुत आसान नहीं होगा। अब यह कील कांटे आसानी से कैसे निकाले जाएंगे यह परखा जाना बाकी है। पिछले 5 दिसंबर के बाद से विपक्ष के 4 प्रमुख दलों के नेता एक साथ नहीं बैठ सके हैं और न ही दिल्ली में कोई साझा मंत्रणा हुई है। हालांकि विपक्ष नेता यह कहते रहे हैं कि खरमास के बाद पहल तेज होगी। हेमंत सोरेन ने भी खरमास के बाद ही बैठक बुलाई है। इस बीच यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उसका असर दूसरे राज्य में साफ तौर पर देखा जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखना होगा कि 17 की बैठक में महागठबंधन का तिलिस्म खुलता है या यूपी की तरह यहाँ भी कोई नया समीकरण बनेगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।